Now we will deal with the next chapter, that is play and child development. Okay? इसमें आपने meaning, characteristics and kinds of play and its functions, linkages with the physical, social, emotional, cognitive, ये सब. तो डेफिनेशन ऑफ प्ले मतलब खेलना, ऐसा एक्टिविटी करनी जिससे आपको मजा आए, जिसमें बच्चा खेले और वो एंजॉय करे, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो. So play is the activity that has no serious motive and from which there is no material. The distinction between the work and play, however, lies in the mental activity. So football can be play for children or can be work and means of earning for the professional football. वही है प्ले जो है जिसका हम कोई सीरियस मोटिव नहीं है. ऐसा अगर हमने जैसे मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप नॉर्मली अपनी मर्जी से मैगजीन कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, so you feel very much enjoy. लेकिन अगर वही आपको एग्जाम देना है, एग्जाम से पढ़ना है, ठीक है, स्टडी मटेरियल की तरह पढ़ना है, देन आपका एक सीरियस मोटिव हो जाता है और वो जिसे हम प्ले नहीं कह पाएंगे, वो एक मोटिव का काम करेगा, प्रोफेशन का. और दैट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन फिर भी आपका जो मोटिव है, अंदर का जो इंटरनल मोटिव है, चेंज हो, तो हम उसको तब प्ले नहीं. There is a difference between play and your work. So work can be interesting, work can be of your choice, लेकिन जो play है, जो खेलना, बिल्कुल माइंड को अपने आप को रिफ्रेश करना, जिसमें आपको मजा आ रहा है, that is considered as play. So play में play में definition आपको mention करनी है. आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, you have to mention the definitions. So Stern says play is a kind of voluntary self-constrained activity. ये voluntary आपके खुद के कंट्रोल में है और self-constrained. Herlock says play relates to any activity engaged in for the enjoyment it gives without consideration of the end result. आपको नहीं मालूम इसका end result क्या होगा, लेकिन आप उस चीज में enjoy कर रहे हो. जैसे हम खेलते हैं तो हम यही कहते हैं ना, हारना नहीं, जीतना नहीं, ये नहीं सोचना कि हार होगी कि जीत होगी, बस you just play. तो इसी तरह means you are feeling happy, आप खेल रहे हो. Crow and Crow says play can be defined as the activity which a person engages when he is free to do what he wants. जब वो free है, वो कुछ भी ऐसी चीज में engage होता है जो वो करना चाहता है, तो उसको play. And Ross says that play is joyful, spontaneous, creative activity in which man finds his fullest self-expression. तो बिल्कुल बच्चा या कोई पर्सन, बड़ा भी कह सकते हैं, बिल्कुल से जॉयफुल एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, उसमें कुछ भी सॉरी आप प्ले में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अंदर से अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, वो बाहर आती है. So there are some of the characteristics of the play that are that play is an activity which is undertaken for its own sake. आप अपनी मर्जी के लिए करते हैं. It gives enjoyment or amusement. आप enjoy भी करते हो, खुश होते हो. It provides opportunity for self-expression. आपके अंदर जो फीलिंग है वो बाहर आती है. It is completely a voluntary activity. ठीक है, आपके खुद के कंट्रोल में है. There is no compulsion for undertaking such. कोई कंपल्सरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं. It is performed completely in atmosphere of freedom and liberty. बिल्कुल आप फ्री हो और फ्री होकर अपना खेलते हैं. It brings us to free and easy company with our fellows. इसके साथ जब खेल रहे हो, चाहे 2 पर्सन है, चाहे 2 है, तो आपकी एक तरह से कंपनी बनती है, फेलो पर्सन है, और आपके आपस में इंटरेक्शन. तो there are the importance of play. That play helps in development in children in various aspects. तो प्ले सिर्फ आपको एंजॉयमेंट नहीं, आपकी डेवलपमेंट भी करता है, लाइक फिजिकली डेवलप करता है, इंटेलेक्चुअली और एजुकेशनली, इमोशनली, मोरली एंड सोशली. और जब आप इंटरेक्ट करते हो, समटाइम्स आपके क्वारल्स भी हो जाते हैं, ठीक है, आप नेगोशिएट भी करते हो, इमोशंस को भी कंट्रोल करते हो. All this thing comes under balance. आपके अंदर के बॉडी के जो हार्मोन्स है, that gets changed. बायोकेमिकल्स आपकी बॉडी में चेंज हो जाते हैं, तो फिजिकल लेवल पे भी चेंज आता है, बोन्स और मसल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, मोरल वैल्यू, सोशल भी होते हो. तो इन टोटल जब हम खेलते हैं तो हर जगह इफेक्ट पड़ता है. Then play is intrinsically motivated. ठीक है, इंट्रिंसिकली मींस आप अपने आप से अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, आप खुद से खेलना चाहते हो. कोई आपको थोप नहीं रहा कि हाँ चलो उठो और खेलो. अगर आप बैठे हो, आपको कह रहे हैं हाँ जी उठिए और आप बास्केटबॉल खेलिए, तो आपका मन नहीं है, तो वो प्ले नहीं होगा, वो जबरदस्ती हो जाएगा.
लेकिन आप अंदर से आपके अंदर इच्छा आ रही है कि यार चल जाके मैं आज बास्केटबॉल खेलता हूँ, यू टुक द बॉल एंड द बास्केट, और खेल रहे हो, वो आपको अंदर से खुशी दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। फ्रीली चूजन, अपनी मर्जी से चूज करते हो, प्लेजरेबल है, आपको एंजॉयमेंट देता है, खुशी देता है, और लिटरल एक्टिवली एंगेज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको थोपा हुआ है, आप एंगेज हो लेकिन एक्टिवली हो, लेकिन अपनी मर्जी से हो। टू प्ले चिल्ड्रन कैन डेवलप क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है बच्चों की। खेल सिर्फ ये भी नहीं कि सिर्फ फिजिकल वाला खेल है, आप कोई भी इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है, कोई भी गेम खेले है उसमें आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो सकती है। जैसे कि छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, नेम प्लेस एनिमल थिंग, इस तरह के इंडोर गेम्स हैं जिसमें बच्चे नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल्स के नेम एंड थिंग्स के नेम इस तरह लिखते हैं, तो उसमें उनकी कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग इंक्रीज होती है। जैसे कि आपने नाम लिखना है, नेम ऑफ द एनिमल, अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो ए से आप एनिमल्स के नाम कितने 4-5 नाम से लिखोगे, तो इस तरह से डाइवर्जेंट। जिग्सा पजल भी होता है एक ऐसे। हाँ, जो भी छोटे बच्चों की जो सारी गेम्स है, उससे आपकी ये डाइवर्जेंट थिंकिंग बनती है। या फिर आपको 5-6 प्रॉब्लम्स दे रही है, उसमें से आपको बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना है, या पजल्स दे रही है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप होती है। तो ये सारी जो गेम्स है आपकी मेंटल जो एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को करती है, जैसे पजल्स खेलते हैं, या मेज होती है उसमें भी क्रॉसवर्ड्स होते हैं, तो ये सारी चीजें जिस तरह से हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, ऐसे ही जो ब्रेन की जो हमारे न्यूरोमोटर पार्ट्स होते हैं, फंक्शनिंग स्ट्रांग हो जाती है व्हेन वी डू सर्टेन मेंटल एक्सरसाइज। कुछ थिंकिंग प्रोसेस की, मेंटल एबिलिटी की भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे आप अपने बच्चे का मेंटल लेवल लोअर से हाई लेवल लेके जा सकते हैं। उनकी जो फंक्शनिंग होगी, उनकी जो एकेडमिकली भी वो परफॉर्म करेंगे, वो उनकी फास्ट हो जाएगी, और जो न्यूरो मोटर सर्किट होता है आपके ब्रेन का, आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स का, आपके कंप्लीट जो आपके चल रहा होता है वो फास्ट हो जाता है। और जैसे फास्ट, जैसे हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो जैसे आपके बायोकेमिकल सारे चेंज हो जाते हैं, कारण बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें काफी है, तो वो इमोशनली भी काफी डेवलप होता है, सोशली भी वो काफी इंटरेक्टिव हो जाता है, सो कॉग्निटिवली तो होता ही होता है। सो दिस ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, इमोशनली, सोशली, कॉग्निटिव, ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड। आप ऐसे सोसाइटी से कट के बैठ के सिर्फ कमरा बंद करके पढ़ते रहो तो वो भी आपकी डेवलपमेंट नहीं है, यू नीड पीपल। आप बिल्कुल नॉन इमोशनल हो, आपके अंदर कुछ इमोशंस हैं, यू कंप्लीटली एकेडमिकली उसे पढ़े, वो भी नहीं है। So you must know how to manage your emotions, how to deal with people, how to live the life. So ये सारी चीजें प्ले में आ जाती हैं। जो प्ले, तो ये सारे फैक्टर्स, जो खेल है, जो प्ले है, इन सब फैक्टर्स को डेवलप करता है। तो रिप्रेजेंटेशनल स्किल्स एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट इज देयर। ठीक है, तो वो सारी गेम्स है जिसमें वो कंसेप्ट्स को समझते हैं अच्छे से और उसके आंसर्स रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, लैंग्वेज व्हेन जो इंटरेक्ट, आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होती है। द किंडरगार्टन प्रोग्राम मिनिस्ट्री डॉक्यूमेंट, तो वही किंडरगार्टन में आप देखोगे प्ले वे एक्टिविटीज करवाया जाता है, उन्हें डायरेक्ट एबीसी रट्टा नहीं करवाया जाता। आजकल तो बच्चों को कंसेप्ट दिखाया जाता है, एप्पल है तो एप्पल शो कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, गो एंड फाइंड द एप्पल, वेयर द एप्पल इज, बच्चा ढूंढ कर लाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं जिससे बच्चे को स्टिमुलस मिलता है, एंड दे लर्न दैट दिस इज एप्पल, दे कैन रिकॉग्नाइज, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम ए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो किंडरगार्टन लेवल पर भी हैं और हायर लेवल पर भी। टाइम कितना हो गया? टाइम तो नहीं हो गया? व्हाट्स द टाइम? मैम 10:57। 10:57। अभी हम टाइप्स ऑफ प्ले कर रहे हैं, बाकी कल करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्ले में आ जाता है सेंसरी प्ले। ठीक है, सेंसरी प्ले आ गया जिसमें आपके सेंसेस इन्वॉल्व, सेंसेस, जिसमें आप जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, उनकी सेंसेस बताते हैं कि हम यहाँ से छुप जाए तो हम नहीं दिखेंगे, दूसरा पर्सन भी ढूंढ रहा होता है लेकिन उसके सेंसेस उसे बताते हैं कि कहाँ छुपा हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं सेंसेस थ्रू ये छोटे बच्चे भी जैसे टॉयज के साथ खेलते हैं, ठीक है, तो उनकी सेंसेस बताते हैं कि हाँ इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो आवाज आएगी, इस बटन को करेंगे तो लाइट आएगी। तो इस तरह से उनके सेंसेस के
खेलते हैं। प्ले विद मोशन, तो मोशन में आ गया, मूवमेंट आ गई जिसमें बच्चों की मूवमेंट होगी। रफ एंड टम्बल प्ले, बिल्कुल ऐसे रफ हो गए, जिगजैग खेलना। लैंग्वेज प्ले, जिसमें आपकी लैंग्वेज यूज हो रही है। ड्रामेटिक प्ले में जिसमें आप ड्रामा या कुछ भी क्रिएटिव सीन एक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव प्ले, प्ले विद गेम्स एंड रिचुअल्स, कुछ ऐसा गेम जिसको आप खुद से बच्चे बैठ के कंस्ट्रक्ट। तो there are some more play types of play. Um, तो अदर इज सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी प्ले में क्या हो जाता है कि बच्चा अकेला ही खेलता है, जैसे स्टिक्स है, स्टोन्स है, उनके ब्लॉक्स बनाना, ब्लॉक्स जंपिंग करना, क्लाइंबिंग करना, रेसिंग करना, तो ये सब आ जाता है सॉलिटरी प्ले। देन कम्स फैंटेसी प्ले एंड इमेजिनेशन। इसमें बच्चा इमेजिनेशन में जाता है, उसको कोई टॉपिक दे दिया गया है कि जैसे आपने बच्चों को टॉपिक दे दिया कि अगर आप फेरी होती देन आपने क्या करते, तो वो इमेजिन करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्सप्रेशन भी आता है और उनकी इमेजिनेशन भी डेवलप होती है। देन प्रिटेंडेड प्ले, उसमें बच्चे प्रिटेंड करते हैं, लाइक कभी वो डॉक्टर बन गए, टीचर्स बन गए। जैसे छोटे बच्चे घर घर खेलना खेलते हैं, मदर बन गए, फादर बन गए, फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मदर इज कुकिंग, तो वो प्रिटेंड करते हैं जो वो सोशल लाइफ में देखते हैं, तो दैट इज प्रिटेंडेड प्ले। देन कम्स पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, एक ही सिंगल रूम में होते हैं, लेकिन वो साथ मिलके नहीं खेल रहे, अलग अलग खेल रहे हैं, बट वो दोनों उसी टाइम उस रूम में, तो एक ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, एक बॉल के साथ खेल रहा है, तो इस तरह से पैरेलल चल रहा है। देन कम्स एसोसिएटिव प्ले। इसमें बच्चे इकट्ठे खेलते हैं, दे प्ले टुगेदर विद द सेम गेम, और वो एसोसिएशन होता है उनका आपस में, वर्बल एक्सचेंजेस होते हैं, एक दूसरे से चीजें लेते हैं, देते हैं, दैट इज एसोसिएटिव। देन कम्स कोऑपरेटिव प्ले, जिसमें कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है, फन है, प्लेइंग विद ब्लॉक्स आ गया, कुछ ना कुछ आइडियाज के साथ खेलना, या फिर कुछ कोई भी गेम हो गई उसके साथ बच्चे आपस में मिलकर कॉपरेट करके खेलते हैं, दोनों को लगता है टीम वर्क हो जाता है, जैसे क्रिकेट हो गया, इस तरह से गेम चलता